हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो आज की एनर्जीज देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये डेक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ तो इसको करेंगे एंड इसके बाद ये डेक भी फॉर द गाइडेंस ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो अपने पार्टनर के बारे में ज़रूर सोचना है जब भी रीडिंग होती है। आपसे रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपसे नहीं होती है तो स्किप कर देना, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट मत कराया करो रीडिंग्स को। थोड़ा सा सुनने में लगता है कि अरे नहीं, ये सिचुएशन तो मेरे पार्टनर की है ही नहीं है, ये सिचुएशन तो मैं मेरी लाइफ में चल ही नहीं रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। द डेवल की एनर्जीज आई है अपने आप ही शफल में, तो इसको हम ज़रूर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या चल रही है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अलावा उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। द डेवल की एनर्जीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि यस, सारे कार्ड्स निकालते हैं एंड सैटर्न एनर्जी आई है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में, मन में जनरली अभी क्या चल रहा है। टावर मोमेंट। सो यहाँ पर टावर मोमेंट गिरा है। आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो खुद को बहुत ही अकेला समझ रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये किसी से भी मांगते नहीं है। इनको एक नर्चरिंग एनर्जीज चाहिए, एक हेल्पफुल एनर्जीज चाहिए, बट अभी ये खुद को बहुत बहुत ज़्यादा अकेला समझते हैं। आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जहाँ इनको लगता है कि सिर्फ यही हैं जो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मतलब इन्होंने सारे सारे के सारे होप्स अपने दिमाग से कुछ अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट में अगर चीज़ों को लाना है तो उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है और अपने माइंड में अपनी चीज़ों में सिर्फ नेगेटिविटी ही लेकर आ चुके हैं। और इनको लगता है इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब माइंडसेट। इनको लगता है इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सुसाइडल थॉट्स या फिर कह सकते हैं बहुत उल्टी चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं। आई डोंट नो कि ये सब कितना सच है क्या है, लेकिन अच्छी थिंकिंग नहीं चल रही है आपके पार्टनर की अभी। लेट्स सी, क्योंकि द डेविल की भी एनर्जीज आई हैं एंड ये जो है बहुत ज़्यादा सैटर्न नेगेटिव थॉट्स या कार्मिक डेट्स को करता है। आई थिंक आपके पार्टनर अभी अच्छे स्टेट में नहीं है ये। यस, और कार्ड्स देखते हैं, मुझे सही स्टेट नहीं लग रहा आपके पर्सन का अभी। लेट्स सी आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। 3 शफल्स करेंगे एंड देन आई पिक द कार्ड्स, ठीक है। उसके अलावा अगर खुद ये कार्ड्स फ्लिप आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आई टेक दीज, ठीक है। पहले इन कार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। द फूल एंड द हैंग्ड मैन। ओके, आपके पर्सन ना खुद को बहुत अकेला करना चाहते हैं दुनिया की चीज़ों से, या कह सकते हैं इनको एक समझ आ चुका है कि इनके साथ कोई नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इनको कभी कभी होप्स होते थे, लेकिन अब इनके मन में हो चुका है कि ये अकेले ही हैं, ठीक है। अकेले ही खुद का सहारा है, ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला है, ना कोई समझने वाला है। इनकी लाइफ में कोई नहीं है जो इनको समझ सकता है। एंड अभी तक ये काफ़ी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब इनको लगता है कि मुझे अपने साथ जस्टिस करना चाहिए। मुझे हो सकता है चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं बंधी हुई थी या बंधा हुआ था, तो कह सकते हैं आपके पर्सन को एक रियलिटी चेक मिल रहा है। और रियलिटी चेक एज इन इनको समझ आ रहा है कि इनकी लाइफ में अभी तक जो होता आ रहा है या लोग इनके साथ जो कर रहे हैं, जो इनकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन की लाइफ में जो भी चल रही है, इन्हें अब समझ आ रहे हैं, इनकी आंखें खुल गई हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा था वो गलत हो रहा था, ठीक है। अब ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये वो नहीं है, अभी इनके दिमाग में जो चल रहा है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये काफ़ी जगह खुद को अकेला देख रहे हैं, स्टक देख रहे हैं कि मैं एक जगह फंस चुकी हूँ या फंस चुका हूँ। मुझे ना तो कोई सहारा मिल रहा है, ना कोई मेरी मदद कर पा रहा है। मैं अकेली हूँ या अकेला हो चुका हूँ, मुझे ना कोई समझ पा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कोई डिसीजन नहीं मिल पा रहा है, ना मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मनी में एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, डेथ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो मेरे पास कोई फीमेल सपोर्ट नहीं है,
हो सकता है आज तक इनको कभी कोई फीमेल सपोर्ट उस तरीके का नहीं मिला हो, तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज़ है जहाँ पर ये बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब ये कह रहे हैं कि मैं बहुत एफ़र्ट्स लगा रही हूँ या बहुत एफ़र्ट्स लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है। कब मुझे एक नई मेरी लाइफ़ में शुरुआत होगी? कब मेरी लाइफ़ में सब कुछ ठीक होगा और मैं लाइफ़ में आगे कंटिन्यू करूँगा या करूँगी? इनकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ इनको लगता है कि कुछ भी आगे अच्छा नहीं हो सकता है। सारे होप्स, सारी चीज़ें, सब कुछ ये इनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। यानी खुद को काफ़ी अकेला करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन करंटली, ये भी फटाफट देख लेते हैं। आपके पर्सन करंटली कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के पर्सन कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं करंटली? लास्ट शफल है। ओके, द मून यहाँ पर आया है, सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ये आपका उस हिसाब से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जिस हिसाब से इनको रखना चाहिए। ठीक है, एंड या एक सेकेंड, हाँ, और बहुत जगह ये खुद को अकेला पाते हैं। इनको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ खुद ही में ही फ़ोकस है, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बहुत काबिलियत है आपके अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देखते हैं। वहीं द मून की एनर्जी से तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं है इनका। इनका ज़्यादा ध्यान इनके खुद के ऊपर, इनकी इंडिविजुअलिटी को प्रोग्रेस की तरफ कैसे ले जाना है, इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी तरफ ज़्यादा इस पर्सन का ध्यान। आपकी तरफ कह सकते हैं कि हाँ, पसंद करते हैं आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देख रहे हैं आपकी, कि अपनी लाइफ में अपनी कितना फोकस करा हुआ है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ओके, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इनको ठीक करनी है, करेक्ट करनी है। एंड येस, जजमेंट इन रिवर्स, इन्हें समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों ही शायद कन्फ्यूजिंग स्टेट में हो सकते हो, एक रिजल्ट पे नहीं आ पा रहे हो आप दोनों। आपके पर्सन को भी ये लगता है कि पता नहीं इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, एंड वहीं आपके आपके लिए भी एनर्जीज इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो सकता है, रिजल्ट नहीं पता है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है इनको आपसे जो इमोशनल कनेक्शन था वो अब नहीं है। मतलब कह सकते हैं प्यार है, समझ है, लेकिन एक इमोशनल कनेक्शन में जो होता है ना इंसान की, इसी इंसान के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिन रात वही चल रहे हैं, वही कुछ है उनके माइंड में। ऐसा नहीं है, उनके दिमाग में उनको खुद को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा चल रहा है, खुद को प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में ज़्यादा चल रहा है। मतलब आप तो हो ही, नहीं लगता है कि हाँ आप तो हो ही, या फिर पता नहीं आगे रिजल्ट क्या होगा इस रिश्ते का, कन्फ्यूजिंग स्टेट में। तो वो कह रहे हैं मैं इस जगह दिमाग हटाऊँ या इससे आगे बढ़ूँ तो मुझे कोई रिज़ल्ट मिलेगा आपके साथ, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। एंड कहीं न कहीं इमोशंस हैं, समझ है, लेकिन वो और अपनी चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्हें कह रहा है कहीं यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पर मैं अच्छा नहीं हूँ या नहीं हूँ तो कैसे, अच्छी नहीं हूँ तो कैसे होगा, क्या होगा? तो एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में आपके लिए इनका जो इमोशन है, आपके लिए जो इनको एक बहुत ज़्यादा प्यार था पहले, वो अब थोड़ा कम होते हुए इनका जो लाइफ में मेन फोकस है, मेन कहीं एनर्जीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान इनका जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको रिजल्ट आपसे कनेक्ट होकर कुछ मिल नहीं रहा, इनको रिजल्ट्स चाहिए इनकी लाइफ में। ऐसा इनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कार्मिक डेट्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। यस, लेट्स सी कि आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोड्स इन रिवर्स। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई थिंक क्या ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या ये कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन लेंगे? एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से, एंड आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाली है। यस, ये जिस हिसाब से आपको देखते हैं, आपको एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल देखते हैं, इसीलिए आपकी तरफ इनकी एनर्जीज बहुत अट्रैक्टेड है। लेकिन अगर आपको प्यार करते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, वहीं आपकी एनर्जीज में देख सकती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ ध्यान है, आप इनकी तरफ डिज़ायर्ड हो चुके हो। ठीक है, आपके कार्ड भी निकालना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जितना मुझे दिख रहा है
यस, आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, किंग ऑफ कप्स भी आया है, आप इनकी तरफ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं इनके लिए याद आती रहती है, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपको मन करता है इनसे बात करने का, इनसे कम्युनिकेशन रखने का, या इनसे इनका जो फोकस आपकी तरफ से थोड़ा सा हटता जा रहा है ना, आपका जो एक मैग्नेटिक पुल है वो बहुत ज़्यादा इनकी तरफ आता जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। एंड इस पर्सन को लगता है कि जो अट्रैक्ट हो रही है, जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो भी है, इनको लगता है कि इनको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो जितना ऑफर, जितना केयर, जितना आप इनको मिस कर रहे हैं, जितना आपके दिल में डिज़ायर है इनके लिए कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप इनके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, शायद फ्यूचर सोच रहे हैं, इनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बहुत कुछ इनके लिए करना चाहते हैं, वहीं इस पर्सन के साइड से ऐसा हो रहा है कि ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी मुझे खुद पे ध्यान देना है। ठीक है, तो पेज ऑफ कप्स, जहाँ ये थोड़े से चाइल्ड लाइक एनर्जीज में होना, ऐसे ऐसे मस्तीबाजी करना, अब ये थोड़े से लाइटर एनर्जीज में हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेरे लिए मेरी कुछ लाइफ के डिसीजन हैं जो वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो या प्रैक्टिकल होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, प्यार को साइड रखते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी एक्शन लेने के बाद। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी एक्शन आने वाला है, लेकिन हाँ, जितना ये कल तक आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, एकदम आपके लिए ही दिल दिमाग इनका था, अब इनकी एनर्जीज आज ऑटोमेटिकली ही चेंज होती हुई दिख रही है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, डेस्टिनी कह रही है कि वेट फॉर द सरप्राइज। सरप्राइज इन द सेंस कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करना, आप उस चेंज से लड़ना मत कि ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों मेरी लाइफ में, ये मुझे यही पर्सन चाहिए। एक जिद में रहोगे तो गलत होगा, एंड लेट गो कर रहे हो कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अच्छा ये पता नहीं हमारे साथ तो अच्छा ही होगा, हम लेट गो कर रहे हैं, ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा। सो मेडिटेशन करो, माइंड को पीस में रहो, मस्त मौजी में रहो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर इस पर्सन से सेपरेशन भी होगी तो क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान काफ़ी प्रैक्टिकल होता जा रहा है। इनको लग रहा है कि मुझे अपने अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट करनी है, काफ़ी चीज़ें ठीक करनी है, इंडिविजुअली करनी है, मेरे साथ कोई मुझे साथ नहीं देगा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगा तो मेरी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं आएंगी। 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा। मैं जब तक मेरी वर्थ है, मुझे अपनी वर्थ खुद बनानी है। अगर मैंने अपनी वर्थ नहीं बनाई तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। इनको पता है कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी वर्थ नहीं बनाई तो मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, कैप्रिकॉर्न्स का कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहेगा। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अब भी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के, ताकि इनकी लाइफ में जो डोर्स हैं और हैप्पीनेस के, मैरिज है, बेबीज ब्लेसिंग है, या कुछ भी है, ठीक है, बहुत बड़ा मेंशन खरीदने का है, कार खरीदने का, इनको पता है कि अभी मैं अच्छी अपने तरफ मेहनत करूँगी या करूँगा तो मुझे पता है कि आगे लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगी। तो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में अबंडेंस कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, मुझे ये कार्ड्स भी लेने हैं गाइस, सो इस कार्ड्स को ले लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर कैप्रिकॉर्न्स। The dead end and the shapeshifter. Something is happening for you guys. कुछ बहुत ही होने वाला है, क्रेजी होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड जो होगा ना उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये एंडिंग भी आ गई इस रिश्ते की तरफ से, ऐसा कुछ होता है तो उसको एंड होने देना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लिखी हुई है। अगर एंडिंग नहीं है तो हो सकता है इस पर्सन का बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आप देखोगे। अभी आपको लगता है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, चेंज हो गए हैं, इनका ध्यान नहीं है, बहुत सैड रहते हैं, डिप्रेसिंग रहते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में ये बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में आने वाले हैं। या तो सेपरेशन होगी या बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं आपकी तरफ। देखो अभी जो भी चल रहा है ना, ये कुछ फेज़ ऐसा आ गया, ग्रह नक्षत्र चेंजेस आ गए हैं, जहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ चुकी है हर रिश्ते में। आप ही के क्या, मैक्सिमम लोगों के रिश्ते में अभी इस समय डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन आने समय में बहुत ही खूबसूरत समय होने वाला है। ठीक है, द डेड एंड द शेप शिफ्टर।
इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपकी तरफ क्या होंगे. नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन टुवर्ड्स यू गाइस. ये ले लेते हैं द डिस्ट्रॉयर एंड द सायरन. नेक्स्ट एक्शन. ठीक है, मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ. सो ये रहा इसका मीनिंग एंड इसको मैं रीड कर रही हूँ एंड आपको मतलब बताती हूँ. द डिस्ट्रॉयर, द फाइनल ऑफ द 3 archetypes in the trial existence, has necessary yet painful work to do in the world. Culturally, we have an aversion of endings and we hang on to permanences एज अ सिग्निफायर ऑफ सक्सेस. इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रॉयर जो है 3 मूर्ति होते हैं ना, त्रिमूर्ति होते हैं, उनमें से ये थर्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल निभाते हैं. ये इनकी जो एंडिंग है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है. ठीक है, एंड ये जो होता है ये बताता है जॉब्स को. द डिस्ट्रॉयर पुल्स द रग आउट फ्रॉम द अंडरनेथ रिलेशनशिप्स. ये इनर चीज़ों को, सोल तक को निकाल कर बताता है. ठीक है, एंड यहाँ पे यही बता रहा है, इट्स द पार्ट ऑफ अस दैट वांट्स थिंग्स टू एंड. कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में, इनकी लाइफ में नेक्स्ट यही होने वाला आपकी तरफ एक्शन, या इनकी लाइफ में जो हो रहा है वो भी यही बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पीछे छोड़नी ही पड़ेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर रिलेशनशिप, फॉर देयर लाइफ, फॉर आपकी लाइफ. जो भी डिसीजन है वो लेने पड़ेंगे, भले ही वो पेनफुल एंडिंग हो पर लेनी पड़ेगी. इट्स पेनफुल और एन orientation is to uncover our true purpose. The destroyer does not let us linger long in comforts, as it knows not much happens in that realm. With its piercing eyes, it seeks out stagnancy from a distance and the rest. समझे, यही मतलब है इसका जो मैं आपको बता रही हूँ. ये जो डिस्ट्रॉयर है वो कंफर्ट में नहीं रहने देता है, बल्कि जो हैपनिंग है, जो सही है, जो बिल्कुल ही गलत है, वो भी आपको दिखाएगा. ठीक है, एंड इन द ओल्ड मिथ्स this is the moment when heads begins to roll and the ground opens up and the castle crumbles. Hold on for the ride, the destroyers have arrived. समझे, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक नए तरीके से लाइफ की शुरुआत होगी, नए तरीके से सब कुछ होगा, लेकिन अभी चेंजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो अगर ये होती है कंडीशन तो उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है. मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल होगा, किसी किसी के लिए हो भी सकता है एंड वो चेंज फॉर अ वेरी गुड पर्पसेस के लिए हो सकता है. ऑलराइट गाइस, कैसी लगी वीडियो आज की? मुझे तो आज रीडिंग करने में बड़ा मज़ा आया है. ठीक है, जो भी है आप मुझे ज़रूर बताना. एंड बाकी लाइफ कल या परसों जल्दी ही होने वाली है, या मंडे को हो जाएगी, जैसे भी होगा मैं लोगों को ज़रूर बताऊंगी, पोस्ट डाल दूंगी. ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज्वाइन ज़रूर करना चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. बाय, नमस्ते.